तो अपन देखेंगे अब कौन सा राजस्थान का साहित्य है। ठीक है, अब अपन देखें तो पहला आता है विषयगत साहित्य। अब विषयगत साहित्य से अपन क्या समझते हैं कि कोई विशेष विषय के आधार पे है, जैसे कि जैनियों का जैन साहित्य है। फिर एक लोक कलाओं का मतलब लोक में क्या चल रहा है जनजीवन में, तो लोक साहित्य हो गया, एक चारण साहित्य हो गया, एक हो गया ब्राह्मण साहित्य। तो ये तो हो गए विषयगत साहित्य। ठीक है, फिर आते हैं कुछ जो विधाएं हैं, कुछ साहित्य की कुछ विधाएं होती हैं, जैसे उसमें आती है पहली विगत। ठीक है, फिर आती है दवा, वैध, वैली, प्रकाश, वचनिका, कक्का, विगत। तो ये क्या है, इनकी विधाएं देखेंगे। फिर इनमें अंतर देखेंगे कुछ कि जैसे डिंगल पिंगल क्या है, गद्य पद्य क्या है, साहित्य की विशेषताएं क्या है, वर्गीकरण क्या है। तो राजस्थानी भाषाएं व साहित्य की एक अलग पहचान है। ठीक है, साहित्य से राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है, अपन को पता है राजा, राजवंश, जनजीवन, धर्म, प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। राजस्थानी साहित्य के विकास का निर्माण राजाओं द्वारा करवाया गया था, साहित्यकारों का संरक्षण दिया था राजाओं द्वारा, तो उससे इसका विकास हुआ था। फिर कई शासक समय विद्वान हुआ करते थे, जैसे कुंभा थे एक। अब आगे चलें, शैलीगत और विषयगत विधाएं कौन सी हैं। तो शैलीगत और विषयगत विविधताएं देखने को मिलती हैं अपने यहाँ पे, कि शैली भी कुछ अलग थी और विषय भी कुछ अलग थे। तो इसमें आता है जैन साहित्य। तो जैन मुनि हुए थे या फिर श्रावक आचार्य द्वारा लिखा गया था ये, और ये गद्य में भी लिखा गया था और पद्य दोनों में लिखे जाते थे। शांत रस प्रधान था इसमें, कि मतलब कुछ मतलब कोई ऐसा ऐसे अपन को बोलते हैं ना, उसको कौन सा रस होता है जिसमें वो वीर रस और ये रस, श्रृंगार रस, वो नहीं है, शांत रस है इसमें। फिर देशी, तो जैसे कि अब इसमें देखें तो देशी नाम माला शब्द अनुशासन, ये तो किसने लिखी थी, हेमचंद्र सूरी ने। देशी नाम माला और शब्दानुशासन, हेमचंद सूरी। फिर एक है नल दमयंती रास, ये लिखी थी ऋषि वर्धन सूरी। ऋषि वर्धन सूरी। फिर एक है रात्रि भोजन रास, तो ये लिखी थी धर्म समुद्री गणी ने। गोरा बादल की चौपाई लिखी थी हेमरतन सूरी ने। और कुबले माला लिखी थी उद्योतन सूरी ने। तो ये कुछ हो गए कौन से, जैन साहित्य है। तो इसमें कौन सा है, देसी नाम माला और शब्दानुशासन हेमचंद सूरी, नल दमयंती रास ऋषिवर्धन सूरी, रात्रि भोजन रास धर्म समुद्री गणी ने, गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने, कुबले माला उद्योतन सूरी ने। फिर एक आता है चारण साहित्य। अब पढ़ तो लिया, पर इनको याद कैसे रखेंगे। तो अपन देखो, देशी नाम माला और शब्दानुशासन, ये तो अपन को हेमचंद्र याद रखना ही होगा। फिर नल दमयंती, तो नल दमयंती अपन को पता है, एक राजा नल थे और उनकी पत्नी दमयंती थी, उनकी कहानी थी। तो कौन सुनाएगा, ऋषि, पुराने जमाने में ऋषि और ये लोग ही सुनाते थे, तो ऋषि वर्धन। ठीक है, फिर अगली है रात्रि भोजन रास। तो अपन कैसे याद रखेंगे कि धर्म समुद्रगणी की है, कि धर्म है ना रात को भोजन नहीं करता, अपन ऐसे करके याद रखेंगे, धर्म में लिखा गया है कि रात को भोजन नहीं करना चाहिए, तो रात्रि भोजन रास। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। फिर गोरा बादल, अपन को पता है वो एक रतन थे। ठीक है, तो वो रतन हुआ करते थे, तो एक तरीके से हेम रतन सूरी ने लिखी है। फिर कुबले माला तो अपन को पता ही है। फिर एक और आती है जैसे भरतेश्वर बाहुबली घोर, तो वो लिखी है वज्रसेन सूरी ने। ठीक है, तो जो बाहुबली घोर है, तो घोर घोर से अपन याद ही, मतलब घोर यानी खतरनाक, घोर। तो वज्र से डर लगता है अपन को, वज्र होता है ना, उससे घोर अपन वो कर सकते हैं। ठीक है, नाश विनाश। ठीक है, तो भरतेश्वर बाहुबली घोर। फिर एक आती है भरतेश्वर बाहुबली रास, तो वो कैसे याद रखेंगे, शालीभद्र सूरी की है वो। तो रास होता है वो शालीभद्र सूरी से अपन ऐसे रखेंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं ना उसको, शालीनता होती है ना। तो किसी से अपन रास करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, शालीनता से करना चाहिए। तो शालीभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास। फिर एक है पद्मावती चौपाई, तो ये लिखी है किसने, जिनभद्र सूरी ने। ठीक है, तो अपन ने ये सब याद रखनी है। एक तो भरतेश्वर बाहुबली घोर, वज्रसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालीभद्र सूरी, पद्मावती की चौपाई, जिनभद्र सूरी। फिर अपन आगे चलें, तो आगे आती है कौन सी, चारण साहित्य। इसमें क्या बताते हैं, इसमें शौर्य का वर्णन करते हैं, वीर और श्रृंगार रस प्रदान है। वहां पे तो कौन सा था, शांति वाला। फिर ये चारण द्वारा रच लिखित है। अब इसमें प्रमुख आते हैं जैसे वीर रामायण, विरामायण। ठीक है, तो विरामायण की है कौन सी, बादर ढाडी की है विरामायण, विरामायण। और फिर चंद्र बरदाई, इसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है,
और बाकी दासरी ख्यात तो ये बाकी दास ने लिखी थी। तो अपन को एक याद रखनी है इसमें, विरामायण। तो विरामायण लिखी है किसने? बादर डाडी ने, विरामायण। फिर आगे चले संत साहित्य है, तो ये जनमानस को प्रभावित करते हैं, सामाजिक और नैतिक शिक्षाएं, जैसे मीरा की पदावलियां, दादू की चेतावनी, रामचरण की वाणी। ठीक है। फिर लोक साहित्य आते हैं जिसमें लोकगीत, प्रथा, प्रेम गाथाएं, फड़, नौक नाट्य ये सब आते हैं। तो जैसे लोक साहित्य में पाबूजी रिफड़, इसमें किसने लिखी है? आशिया मूर्ति ने। तो पाबूजी रिफड़ लिखी है आशिया मूर्ति ने। फिर है ब्राह्मण साहित्य है, तो इनकी संख्या कम मिलती है राजस्थान में, पर ये एक है जैसे कानड़ दे प्रबंध। तो ये किसने लिखा है? पद्मनाभ ने। पद्मनाभ ने लिखा है कौन सा? कानड़ दे प्रबंध। और पाबूजी रिफड़ लिखी है आशिया मूर्ति ने। ये लेख लोक साहित्य है। फिर कुछ साहित्य की विधाएं हैं, जैसे अपन देखें तो आती है कि ख्यात। ख्यात क्या है? सासुओं की मान मर्यादा व वंशावली की बात करते हैं। नैनशिरी ख्यात प्रमुख है, बीकानेर राठौड़ी ख्यात भी प्रमुख है। ठीक है। फिर अगली आती है वंशावली, तो राजवंशों की वंशावलियां बताती हैं। फिर एक होता है प्रकाश, तो क्या है? किसी वंश या व्यक्ति की उपलब्धियों पे वर्णन करते हैं ये, जैसे बाबू प्रकाश हो गया, उदय प्रकाश हो गया और राज प्रकाश हो गया। ठीक है। फिर वचनिका। वचनिका क्या है? ऐतिहासिक वृतांत होते हैं ये, जैसे अचलदास की चिरी वचनिका। फिर आते हैं जैसे मरसिया। मरसिया क्या होता है? किसी राजा और व्यक्ति के मरणोपरांत रचित काव्य होते हैं, और ये चारित्रिक गुणों की है ना वखान करते हैं। चारित्रिक गुण है ना उसके मरने के बाद, तो उनके गुणों का व्याख्यान करते हैं मरसिया में। फिर दवावेत होते हैं, ये उर्दू और फारसी में लिखे जाते हैं और प्रशंसा दोहे के रूप में की जाती है। ठीक है। तो इसमें किसी राजा की प्रशंसा दोहे के रूप में की जाती है। फिर है रासो। तो रासो क्या है? राज्यों की प्रशंसा करते हैं, युद्ध वीरता इन सब की बात करते हैं, जैसे विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये सब है। ठीक है। फिर है वेली। वेली क्या है? सामंतों और शासकों की वीरता वंशावली का वर्णन है, जैसे वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ठीक है। फिर विगत क्या है? तो इतिहास में वर्णित पूर्व जानकारी। तो इतिहास में वर्णित पूर्व की जानकारी मिलती है इनसे। फिर कक का क्या है? तो कक्का है 52 अक्षर मानकर प्रत्येक वर्ग, वर्णमाला में 52 अक्षर मानकर प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर से प्रारंभ कर पद किया जाता है। तो कक्का में क्या है? हर जो अक्षर है उससे एक पद लिखा जाता है कक्का में। फिर है हियाली। हियाली क्या है? राजस्थानी भाषा रचित पहेली। तो राजस्थानी भाषा में जो पहेलियां होती हैं उनको हियाली कहा जाता है। फिर डिंगल। डिंगल क्या है? ये राजस्थानी की प्रमुख बोली, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, मतलब ये बोलने को जो लिखते हैं उसको। ठीक है। तो डिंगल। कुछ लोग डिंगल को मारवाड़ी से भिन्न चारणों की एक अलग भाषा बताते हैं, किंतु ऐसा मानना निराधिकार है। और ये पश्चिम भारत राजस्थान में चलती है चारण कवियों की। पिंगल क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है छंद शास्त्र से, ब्रज भाषा से जुड़ा हुआ है, पूर्वी राजस्थान में चलती है, और इसमें भाट जातियों के लेखकों द्वारा लिखी गई है ये पिंगल। तो पिंगल है भाट से और डिंगल है चारण का। ठीक है। फिर कुछ विधाएं होती हैं, तो गद्य और पद्य। तो जैसे गद्य में तो आती है जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, व्यंग, आत्मकथा। ठीक है। ये सब हो गए। पर जो पद्य होते हैं उसके अंदर आते हैं जैसे कविता, गीत, गाना, मुक्ता, मुक्तक ये सब आते हैं। ठीक है। और इनके जो ये होते हैं, अब तो समझ ही गए हैं कि क्या है और क्या नहीं है। फिर आगे चलें तो राजस्थान की साहित्य की विशेषताएं देख लेते हैं। तो गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। ठीक है। और साहित्यिक रूप डिंगल व पिंगल है इनका। और वीर रस प्रधान है और श्रृंगार रस प्रधान है। फिर साहित्य में वीरता, नैतिकता, स्वामी भक्ति का समावेश है। लोक साहित्य के द्वारा लोक जीवन की छवि देखने को मिलती है। विषयगत विभिन्नताएं हैं इनमें। ठीक है। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो नरोत्तम लाल स्वामी हुआ करते थे, उनका विभाजन है एक तो। और डॉक्टर हीरालाल बांसुरी का विभाजन है, पुरुषोत्तम दास स्वामी का वर्गीकरण है। तो वीर गाथा काल बताया इन लोगों ने कब? 8 से 15वीं शताब्दी। फिर मध्यकाल बताया 15वीं से 19वीं, और आधुनिक काल 19वीं से वर्तमान। अब प्रारंभिक काल में देखें उसमें कौन कौन सी पुस्तक की वो लिखी गई है। तो एक कुबला माला है जो उद्यतन सूरी की है, और राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है जिसमें उन्होंने राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा है। फिर एक आती है वृत्तेश्वर बाहुबली घोर, जो वज्रसेन सूरी की है, जैन साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, और भरत व बाहुबली के मध्य युद्ध का वर्णन करता है, मरु गुर्जर भाषा में है।
फिर भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसमें शालिभद्र सूरी की है, प्रथम रास है राजस्थान का और तिथि का उल्लेख है इसमें। फिर नेमिनाथ बारहमासा, तो नेमिनाथ बारहमासा कवि पालन की है, किसकी? कवि पालन पलाहन की। और इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ का वर्णन हुआ है, तो अपन को तो यही याद रखना है, पालन की, ठीक है। फिर आगे चलें अपन, तो आगे आती है चंदन बाला रास, ठीक है। तो इसमें 35 छंद का खंड काव्य है और जैन कवि आसगु, ठीक है, और सती कौन हुई है इसमें? चंदन बाला, ठीक है। तो इनकी बात है, तो इस चंदन बाला रास अपन कैसे याद रखेंगे? चंदन बाला रास किसकी है? तो चंदन की बाला होती है, उसको सभी की आशा होती है कि अपन भाई ऐसी बाला या मतलब लड़की से शादी करें जो चंदन की तरह हो, ठीक है। तो आस करते हैं सब उसकी, तो चंदन की बाला की सब आस करते हैं, तो चंदन बाला रास किसकी है? आसगू की। फिर जम्बू स्वामी रास, तो यह धर्म की, धर्म कौन है? महेंद्र सूरी, महेंद्र सूरी ने लिखी है जम्बू स्वामी रास। और इनकी जम्बू स्वामी की आत्मकथा, जम्बू स्वामी की कथा है ये जम्बू स्वामी रास, तो ये तो आएगी नहीं, ठीक है। महेंद्र सूरी आ सकता है, जम्बू स्वामी रास किसके? महेंद्र सूरी, ठीक है। फिर अर आबू रास, अर आबू रास किसके कवि पालन की है? और इन्होंने वास्तुपाल और तेजपाल तथा जैन मंदिरों का उल्लेख किया है, कवि पालन ने। तो आबू रास, तो आबू में ही है ये अपने कौन? ये तेजपाल और जैन मंदिर, है ना। तो ये तो अपन यहाँ इससे लगा लेंगे, आबू रास की इसकी है। पर है ना यहाँ पे अब कवि पालन, अब पालन याद रखना इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना है। और इससे पहले अपन ने कवि पालन का एक और देखा था, कौन सी? नेमिनाथा, नेमिनाथ बारहमासा, तो उनके मंदिरों से रिलेटेड है वो भी, वो भगवान नेमिनाथ के लिए है, तो इन मंदिरों से रिलेटेड है, तो वो भी कवि पालन की है। फिर शांति देव रास, तो लक्ष्मी तिलक की ने लक्ष्मीनाथ तिलक की है ये, और इसमें 16वें तीर्थंकर थे शांतिनाथ जी का उल्लेख है, शांति देव रास में, शांतिनाथ देवरास। तो अब कैसे याद मिलेंगे अपन, कैसे याद रखेंगे? तो लक्ष्मी होती है, उसी से सबको शांति मिलती है, ठीक है। तो शांतिनाथ देवरास किसने लिखी है? लक्ष्मी ने, ठीक है। फिर है रेवत गिरिरास, तो रेवत गिरिरास लिखिए विजय सेन सूरी ने, नेमिनाथ और रेवत गिरी का वर्णन है, तो रेवत गिरिरास विजय सेन सूरी। फिर है पद्मावती की चौपाई, पद्मावती चौपाई लिखिए जिनभद्र सूरी ने। तो अपन कैसे याद रखेंगे? जो पद्मावती की जिन है, ठीक है, मतलब आत्मा है, ऐसे कोई जिन जिन करते हैं ना अपन, जिन यानी भूत को, ऐसे ही पद्मावती की जिन आज भी घूम रही है, ऐसे याद कर लेंगे। तो जिनभद्र सूरी ने लिखी है पद्मावती चौपाई, ठीक है। फिर पृथ्वीराज रासो, तो ये कवि चंद्रवरदाई ने लिखी है, पिंगल में रचित है, वीर रस है, ठीक है। याद रखना पिंगल में है पृथ्वीराज रासो। फिर बीसल देव रासो, ये लिखी नरपति नाल ने, और इसमें अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चार एवं उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा है बीसल देव रासो में। फिर एक है रणमल छंद, जो श्रीधर व्यास ने लिखी है, इसमें मुजफ्फर शाह जो पाटन के सूबेदार थे एवं राठौड़ रणमल ईडर के मध्य युद्ध का वर्णन है। तो मुजफ्फर शाह पाटन के सूबेदार और रणमल राठौड़, राठौड़ रणमल ईडर के मध्य युद्ध का वर्णन है। और अन्य रचना थी इनकी दुर्गा सप्तशती, किनकी? श्रीधर व्यास की। तो रणमल छंद किसने लिखा है? श्रीधर व्यास ने। फिर है अचलदास खींची रिवचनिका, तो ये शिवदास गार्डन ने लिखी है, डिंगल भाषा में है, गागरों के शासक अचलदास व मांडू के सुल्तान होशंग शाह के मध्य युद्ध का वर्णन है, चारणों द्वारा रचित गद्य साहित्य की प्रथम रचना है। फिर एक है वीरमायण, तो ये बादर डाडी ने लिखी है, और इनकी चारणों की प्रथम कृति है वीरमायण, ठीक है। खेड़ के राव मल्लीनाथ और उनके भतीजे गोगादे के मध्य युद्ध का वर्णन है, बादर डाणी की निशानियां भी कहते हैं इसको। फिर है पृथ्वीराज विचक, तो ये जयानक की है, संस्कृत भाषा में है, पृथ्वीराज चौहान के वंश क्रम की जानकारी मिलती है। फिर हमीर महाकाव्य है, तो नयन चंद्र सूरी ने लिखी है हमीर महाकाव्य, ठीक है। रणथंभौर के चौहान थे, उनकी बात करता है, ठीक है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। फिर विजयपाल रासो, तो पिंगल भाषा में है, नल सिंह की है विजयपाल, ठीक है। नल सिंह की विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल की जानकारी मिलती है। तो विजयगढ़ कौन सा हुआ था? करौली।
वहाँ के शासक थे विजयपाल, उनकी जानकारी मिलती है नल सिंह ने लिखी थी, विजयपाल रासो पिंगल में है। फिर डोला मारूरा दुहा कवि कलोल की है ये, और इसमें इनके प्रेम वर्णन का मिलता है कवि कलोल की डोला मारू। फिर ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, तो संस्कृत में है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त की है ये, खगोल शास्त्री थे ये, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और इनकी अलग पुस्तक एक और थी खंड खाद्यम, विष्णुगुप्त की। फिर शिशुपाल वध, तो ये लिखी है महाकवि माघ ने, और ये बीनमाल के थे महाकवि माघ। फिर एक है गौतम स्वामी रास, तो विनय भद्र की है, गौतम स्वामी रास विनय भद्र की। फिर एक है समाइरिच कहा, समाइरिच कहा, ये है हरिभद्र सूरी की। फिर एक है बुद्धि रास, तो बुद्धि रास है शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी की है बुद्धि रास। अपन ने एक देखा था बृहदेश्वर बाहुबली रास, तो वो भी शालिभद्र सूरी की थी, और बुद्धि रास भी इन्हीं की है। तो जिनमें बुद्धि होती है वो शालीन होते हैं, ऐसे याद रखेंगे, बुद्धि वाला रास, बुद्धि रास। फिर है जीव दया रास, तो जीव दया रास क्या है, तो जीव दया रास है आसगू की, और जैन कवि थे ये आसगू जालौर के, लोगों में दया भावना की बात करते हैं जीव दया रास में। फिर त्रिभुवन दीपक प्रबंध, त्रिभुवन दीपक प्रबंध, तो ये जयशेखर सूरी की है, ठीक है, और इन्होंने वस्तुपाल तेजपाल के लिए लिखे त्रिभुवन दीपक प्रबंध। फिर आगे चलते हैं हंसावली, हंसावली है असाइद की, असाइद, और ये प्रेम काव्य है, तो हंसावली है असाइद की, त्रिभुवन थी जयशेखर सूरी की। फिर मलय सुंदरी कथा, तो माणक्य सुंदर सूरी की है, माणक्य सुंदर सूरी की मलय सुंदरी कथा। फिर मानवती या विनयमती, मानवती विनयमती है, हीर भाट रचित है, हीर भाट के द्वारा रचित है मानवती या विनयमती। फिर देसी नाम माला या शब्दानुशासन हेमचंद सूरी, नल दमयंती ऋषिवर्धन सूरी, रात्रि भोजन रास धर्म समुद्री गणी की, गोरा बादल की चौपाई हेमरतन की, अपन ने देख लिए थे। फिर आगे चलते हैं, तो जो मध्य राजस्थान है उसमें कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो उसमें आते हैं साधु माला, तो बीकानेर के राजा राय सिंह के समकालीन थे ये, ठीक है, और अकबर की प्रशंसा में इन्होंने लिखवा था झूलना अकबर पातशारा, तो अकबर की प्रशंसा में इन्होंने लिखा था झूलना अकबर पातशारा। फिर महाराणा की प्रशंसा में लिखा था झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा, और राय सिंह की प्रशंसा में लिखे थे झूलने महाराजा राय सिंह जीरा। तो इन्होंने तो संधु माला ने तो झूलने लिखे हैं, झूलने, ठीक है, राय सिंह के समकालीन थे। फिर एक जग्गा खिड़कियां थे, तो इन्होंने लिखी थी वचनिका, राठौड़ रतन सिंगरी, ठीक है। फिर एक रतलाम के वीर योद्धा रतन सिंह की वीरता का वर्णन करते हैं, औरंगजेब के मध्य युद्ध का वर्णन है, तो जग्गा खिड़किया की कौन सी है, वचनिका, राठौड़ रतन सिंगरी। फिर है आड़ा पहाड़ खान, तो आड़ा पहाड़ खान है, इनकी रचना थी गोगादे रूपक, और राठौड़ गोगा का जोइया के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है, बादर ढाणी की रामायण से मिलती जुलती है, रचना गोगादे रूपक, आड़ा पहाड़ खान की, आड़ा पहाड़ खान की रचना है गोगादे रूपक। फिर गांडण गोपीनाथ, गांडण गोपीनाथ इनकी रचना है ग्रंथराज, बीकानेर महाराज गज सिंह का वर्णन है, तो बीकानेर के गज सिंह का वर्णन है गांडण गोपीनाथ की पुस्तक ग्रंथराज में। फिर है सायाजी चूल्हा, तो ईटर में जन्म हुआ था, कृष्ण भागवती से संबंधित रचनाएं की हैं, इनकी रचनाएं रुक्मणी हरण, तो रुक्मणी हरण है किनकी, सायाजी चूल्हा की, और नाग दमना, तो नाग दमन किसकी है, सायाजी चूल्हा की, सायाजी चूल्हा की तो है रुक्मणी हरण और नाग दमन। फिर कल्याण दास की है रचना गुण गोविंद, तो कल्याण दास की है गुण गोविंद, राम एवं कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है गुण गोविंद में कल्याण दास की। फिर मुरारी दास बारठ की है गुण विजय ब्याह, गुण विजय वहां, और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है गुण विजय ब्याह। फिर चक्रपाणी मिश्र की है, ये महाराणा प्रताप के दरबारी थे, और इनकी रचनाएं थी विश्व वल्लभ, व्यवहार दर्श और मुहूर्त माला, तो मुहूर्त माला, व्यवहार दर्श और विश्व वल्लभ चक्रपाणी मिश्र की है। फिर डेल जी ने लिखी है अहमनी, अभिमन्यु की कथा, और वीर एवं करु रस्य की प्रधानता है इसमें, तो अहमनी अभिमन्यु की कथा डेल हजी ने लिखी है। फिर पदम भगत, तो पदम भगत की रचना है रुक्मणी मंगल। फिर सीता पुराण ये लिखा है सरवन जी ने। फिर प्रहलाद पुराण ये लिखा है सुरजन जी ने।
और किसान बयालो ये लिखा है रुस्तम जी ने। और फुटकर पद लिखा है मीराबाई ने। फुटकर पद मीराबाई ने, किसान बयालो रुस्तम जी ने। फिर कुछ अज्ञात रचनाएं जैसे जेठड़ा वारा सोठा, ठीक है, और ये उजली व जेठवा की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। जातीय बंधन के कारण विवाह नहीं हो सकता इनका। फिर एक है नागजी और नागमती, इनकी दोनों की प्रेम कथा है। नागजी ने आत्महत्या की, नागमती ने भी आत्महत्या कर दी थी। फिर सैनी बीजानंद, तो लोक प्रचलित प्रेम आख्यान है। बीजानंद व सैनी की प्रेम गाथा है ये। पिता की शर्त के कारण सैनी का बीजानंद से विवाह नहीं हो सका था। तो सैनी बीजानंद, तो ये अज्ञात रचनाएं कौन सी है? जेठवारा सोटा, नागजी नागमती, सैनी बीजानंद। फिर अन्य प्रेम आख्यान है जैसे बींजा सोरठ और जलाल बुबुन्ना। जलाल बुबना। अब आते हैं जो आधुनिक काल की रचनाएं हैं उन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सूर्यमल मिश्रण पे। बूंदी के थे ये, आधुनिक काल के प्रथम कवि हैं। बूंदी नरेश राम सिंह के दरबार में हुआ करते थे, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं उसमें आती है वंश भास्कर। इसमें बूंदी राज्य का इतिहास है, राजस्थान के अन्य राजाओं का भी उल्लेख है। दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसे पूर्ण किया था। तो मुरारी दान ने पूर्ण किया था वंश भास्कर को। फिर वीर सतसई, तो रसात्मक दोहें डिंगल में और शौर्य बलिदान त्याग का संदेश देते हैं। स्वतंत्रता का काव्यात्मक उद्गार है ये। फिर राम रंजाट, तो आरंभिक रचनाएं इनकी 10 वर्ष में लिखी थी इन्होंने। तो इनकी कौन कौन सी हो गई? वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट। फिर एक है बलवंत विलास, तो ये रतलाम के बलवंत सिंह का चित्रण करता है ये। तो चार है इनकी, बलवंत विलास, राम रंजाट, वीर सतसई और वंश भास्कर। फिर आगे चलते हैं, तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आती हैं। तो इनकी कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं जैसे देवनारायण बगड़ावत की महाकथा, राजस्थान की रीति रिवाज, केरे चकवा बात, मंझली रात, शांति के लिए संघर्ष, लेनिनरी जीवनी, मूमल, हिंदी कुश के उस पार, हिंदू हिंदू कुश के उस पार। तो ये है इनकी इनकी रचनाएं। देवनारायण बगड़ावत की महाकथा, राजस्थान के रीति रिवाज, केरे चकवावात, मंझली रात, शांति के लिए संघर्ष, लेनिन जीवनी, मूमल, हिंदू कुश के उस पार। फिर अगली आती है विजयदान देता की। तो इनकी इन्होंने रूपायन संस्थान खोली थी। देथा और कोमल कोठारी ने मिलके पद्मश्री और ये सब मिले हुए हैं इनको। इनको तो हटाते हैं। इनकी कौन कौन सी है? तो उषा, एक तो इनकी है उषा हिंदी भाषा में, बापू के 3 हत्यारे, समाज एवं साहित्य। इन्होंने पहले तो 3 रचनाएं ये लिखी हिंदी में, उषा, बापू के 3 हत्यारे, समाज और साहित्य हैं। फिर इनकी कई रचनाएं और हैं जैसे बातारी फुलवारी, मारो बदलो, तिड़ो राव, गोरा हट जा, रुख, उलझन, स्वपन प्रिय, कैचुली, द डिलीमा, अलेखू, हिटलर, दुविधा, परिणति, परिणति, चरणदास चोर। तो ये इनकी है। फिर आते हैं कन्हैयालाल सेठिया। इनकी रचनाएं पातल है पीतल और मींचर, लीलटास, हेमाणी, माइड्रो हेलो, लीक लीकड़ो, काको रोडरो, वन फूल, नी ग्रंथ। तो इनकी रचनाएं हैं। फिर आगे चलें, गौरी शंकर हीरानंद ओझा। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भारत प्राचीन लिपि माला लिखी है, भारत की प्राचीन लिपि माला। फिर शंकरदान सामोर है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये शक्ति सूचस, भागीरथी महिमा, बख्तरो बायरो, देश दर्पण, साकेत सतर्क। तो इनकी रचनाएं शक्ति सूजस, भगीरथी, महिमा, बख्तरो बायरो, देश दर्पण, साकेत सतर्क। फिर इकाराम राजस्थानी, तो इनकी पुस्तक है। इन्होंने क्या किया था? शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का हिंदी में अनुवाद किया था इकाराम राजस्थानी ने। फिर एक है डॉक्टर एल पी टेसीटोरी। तो इन्होंने गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें चारण साहित्य के सर्वेक्षण का कार्य दिया था। 1914 में भारत आए थे ये। बीकानेर इनकी कर्म स्थली थी। और इन्होंने क्या किया है? बीकानेर में दर्शनीय म्यूजियम की स्थापना की थी इन्होंने। फिर एक है श्री लाल नथमल जोशी। इनकी किताबें हैं कौन सी? आबे पटकी, जिसमें इन्होंने विधवा विवाह की समस्या को उजागर किया आबे पटकी में। फिर एक है धोरारो धोरी, जो कि है टेसीटोरी की जीवनी है।
फिर एक बीड़नी दो बान, सॉरी एक बीड़नी दो बीन, तो ये इन्होंने बात की है। और इनकी अन्य पुस्तक है भाडेती, और एक है परण्यो परयोणी, और एक है कुंवारी। तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी? आब है पटकी, दोरा रे धोरी, एक बीणनी दो बीन, भाडेती, परण्योणी, कुंवारी। फिर जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन है, तो इन्होंने राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया है, तो देख लिए। फिर अगले हैं कवि श्यामल दास ददीवाड़िया, इनकी रचना है वीर विनोद। और एक है पृथ्वीराज राजसू की नवीनता और अकबर के जन्मदिन में संदेश की बात की, तो इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंदी इनको तो हटाते हैं, पर कवि श्यामल दास की रचना है कौन सी? वीर विनोद। फिर कर्नल जेम्स टोड आते हैं, इन्होंने लिखा था राजस्थान के इतिहास के लेखन के पितामह हैं। बुक थी इनकी ट्रेवल इन वेस्टर्न राजस्थान, और एक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ट्रेवल इन वेस्टर्न राजस्थान और एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर एक है मेघराज मुकुल, तो इनकी रचना थी उमंग। फिर एक थी सैनाडी। सैनाडी में क्या है? मेवाड़ के चुंडावा सरदार द्वारा निशानी मांगने पर रानी सैल कंवर ने अपना सिर काट कर दिया था, तो इन्होंने लिखी थी सैनाडी मेघराज मुकुल ने। फिर इनकी और रचना कौन सी है मेघराज मुकुल की? एक है कोड कोड मरे, फिर एक है आनरी वाद, और एक है चंवरी। तो कोड मरे, आनरी वाद, चंवरी, सैनाडी, उमंग। फिर चंद्र प्रकाश देवल, तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं? पागी, पागी, दूसरा है बोलो माधवी, तीसरा है उडिक पुराण। ठीक है, तो इनकी पुस्तक है पागी, बोलो माधवी और उडिक पुराण। फिर एक है पंडित झाबरमल, तो इनकी किताबें कौन 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 सी हैं? आदर्श नरेश, अरविंद चरित्र, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश। ठीक है, और इन्हें पत्रकारिता का जन्म भी भीष्म भी कहा जाता है, पंडित झाबरमल। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित। आगे चलें। फिर शिवचंद्र भारतीय, तो राजस्थान का भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र कहा जाता है शिवचंद्र भारतीय को। और इनकी रचनाएं जैसे केसर विलास, तो ये पहला नाटक है किसका? राजस्थानी का पहला नाटक। फिर है विश्रांत प्रवास, तो ये प्रथम कहानी है राजस्थानी की प्रथम कहानी है विश्रांत प्रवास। फिर कनक सुंदर, तो सबसे पहला उपन्यास है कनक सुंदर। तो शिवचंद्र भारतीय कौन है? भारतीय हिंदू है, राजस्थान की भाषा के। केसर विलास पहला नाटक, विश्रांत प्रवास पहली कहानी, और कनक सुंदर है पहला उपन्यास। फिर अगली है सत्य प्रकाश जोशी, इनकी पुस्तक है राधा और बोल भारमली। तो सत्य प्रकाश जोशी की राधा बोर भारमली। फिर चंद्र सिंह बिरकाली हैं, तो इनका जन्म हनुमानगढ़ में हुआ था, और इनकी रचना है बादली और लू। तो चंद्रकाली बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली की पुस्तक है बादली और लू। फिर आगे चलें, सीताराम लालस, तो इन्होंने क्या किया था? राजस्थानी भाषा का पहला शब्दकोश तैयार किया था। फिर आगे चलें तो रांगे राघव, इनकी पुस्तक है घरौंदा। तो रांगे राघव की कौन सी है? घरौंदा और कब तक पुकारूं। तो ये इनकी पुस्तक है घरौंदा और कब तक पुकारूं। ठीक है, और अब आगे चले अपन। तो प्राचीनतम रचनाएं कौन सी है राजस्थानी की? वो है भरतेश्वर बाहुबली। फिर जिसमें तिथि उल्लेख है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रथम वचनिका है कौन सी है? अचलदास खिचड़ी वचनिका। पहला उपन्यास है कनक सुंदर। पहला नाटक है केसर विलास। पहली कहानी है विश्रांत प्रवास। फिर स्वतंत्र काल का प्रथम उपन्यास है आबे पटकी। और आधुनिक राजस्थान की प्रमुख काव्य कृति है बादली। अब इसके विकास की संस्थाएं कौन कौन सी है? तो राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में है, ये पत्रिका निकालती है मधुमति, और इसमें अवार्ड देते हैं मीरा अवार्ड। प्रथम मीरा अवार्ड मिला था रामानंद तिवारी को। और सर्वोच्च मीरा पुरस्कार सवाई सिंह शेखावत को मिला है, उनकी कृति निज कवि धातु। इनको हटा दो। पर राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में। इनकी पत्रिका कौन सी है? मधुमति और मीरा अवार्ड। फिर राजस्थान संस्कृत अकादमी, संस्कृत अकादमी जयपुर में है, 1980 में स्थापना हुई। फिर राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी, तो ये बीकानेर में है। मासिक पत्रिका आती थी इनकी जगती जोत। और सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान से पुरस्कार, सॉरी सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पे। फिर एक राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो जयपुर में है, 1969 में स्थापना हुई। सुविधाएं प्रदान करता है लेखक को प्रकाशन कार्य में। फिर एक है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, तो हस्तलिखित ग्रंथ के संग्रह व सर्वेक्षण का कार्य करता है, जोधपुर में है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। फिर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में है। और इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षित रखना इसका कार्य है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी।
यहाँ पे तो अभिलेखागार को सुरक्षित रखा जाता है। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, इसमें क्या है, ये सर्वेक्षण का काम करता है। फिर है राजस्थान उर्दू अकादमी है जयपुर में, ब्रज अकादमी है जयपुर में। और त्रैमासिक पत्रिका कौन सी आती है, ब्रिज सतदल। फिर एक पंजाबी भाषा अकादमी है श्री गंगानगर में। और अरबू फारसी की शोध संस्थान है टोंक में। फिर राजस्थान सिंधी अकादमी है जयपुर में। और वार्षिक पत्रिका इनकी आती है रिहाण। फिर ये हैं सब। और उसके बाद है इनका, और तो सब यही है। खत्म हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं।